बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का यह बयान सुनने के बाद आप कभी भी अपने पुराने कपड़े किसी को देने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगी। यह बात ऐसी है जो अक्सर घर की बुजुर्गों ने कही होगी, अम्मियों ने रोका होगा, नानियों ने समझाया होगा, लेकिन हमने हमेशा इसे एक पुरानी रस्म समझकर टाल दिया। आज हम इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी गहरी हकीकत छुपी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसके साथ एक अजीब सा रिश्ता भी रखा, और वो रिश्ता है चीजों से, कपड़ों से, उस हर चीज से जो इंसान अपने जिस्म के करीब रखता है। यह रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं है, यह रूहानी भी है, और जब तक हम इस रिश्ते को नहीं समझेंगे हम यह भी नहीं समझ सकते कि पुराने कपड़े देना कभी कभी जिंदगी में ऐसी तबाही क्यों लाता है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार इंसान को अपनी चीजों के बारे में खबरदार किया है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो चीज तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन उसमें शर्त है। शर्त यह है कि जो दिया जाए वो पाक हो, वो अच्छा हो, वो चीज हो जो तुम खुद पसंद करते हो। अगर देने वाला वही देता है जो उसे खुद नहीं चाहिए, तो इस देने में सिर्फ माल जाता है, बरकत नहीं आती। और यह फर्क, बरकत का आना या न आना, यह इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि पुराने कपड़े देना सदका है और सदका करना नेक काम है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन सदके का एक उसूल है जो हम भूल जाते हैं। नबी करीम ने एक बार अपने सहाबा को समझाया और फरमाया, बुखारी 13, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही न चाहे जो वो अपने लिए चाहता है। यह हदीस सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह एक ऐसी बुनियाद है जिस पर पूरी इस्लामी मुआशरत टिकी हुई है। जब हम पुराने, टूटे फटे या ऐसी चीजें जो हम खुद नहीं पहनते दूसरों को दे देते हैं, तो हम इस हदीस की रूह को तोड़ देते हैं, और इस तोड़ने का नतीजा सिर्फ देने वाले को नहीं भुगतना पड़ता, इसका असर पूरे घर पर पड़ता है, पूरी नस्ल पर पड़ता है, आने वाली जिंदगी पर पड़ता है। और यह असर ऐसा होता है जो आँख से नजर नहीं आता, लेकिन जिंदगी की हर मोड़ पर महसूस होता है। अब जरा सोचिए, जब आप कोई पुरानी, घिसी हुई, बेकार चीज किसी जरूरतमंद को देती हैं, तो आप दरअसल क्या कर रही हैं? आप यह कह रही हैं कि यह चीज मेरे काम की नहीं, लेकिन तुम्हारे काम की है। यानी आप उस इंसान को अपने से कमतर समझ रही हैं। आप उसकी इज्जत को नजरअंदाज कर रही हैं। और इस्लाम में किसी मुसलमान की इज्जत को ठेस पहुंचाना यह कोई छोटा गुनाह नहीं है। नबी करीम ने हजरत मुआज बिन जबल को नसीहत करते हुए फरमाया था कि अपनी ज़बान को भी रोको और अपने अमल को भी, क्योंकि इंसान के अमल का असर सिर्फ उसकी जात तक महदूद नहीं रहता, वो असर आगे जाता है, बच्चों तक जाता है, घर तक जाता है, नस्लों तक जाता है। इस्लाम की तालीम में कपड़ों की एक अलग ही अहमियत है। कपड़ा सिर्फ जिस्म ढकने का जरिया नहीं है, कपड़ा इज्जत का प्रतीक है, शख्सियत का आईना है, और रूहानी तौर पर उस इंसान की एनर्जी का हिस्सा है जिसने उसे पहना है। जब कोई इंसान किसी कपड़े को पहनता है, उसमें पसीना बहाता है, उसमें खुशी मनाता है, उसमें तकलीफ उठाता है, तो वो कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं रहता, वो उस इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। और जब वो कपड़ा किसी दूसरे इंसान के पास जाता है, तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं जाता, उसके साथ कुछ और भी जाता है। और यह कुछ और, यही वो राज है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अल-मुद्दस्सिर 4, और अपने कपड़ों को पाक रखो। यह आयत सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी की बात नहीं कर रही। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत में रूहानी पाकीज़गी का भी इशारा है। कपड़े पाक रखने का मतलब है कपड़े के साथ जो रिश्ता है वो पाक हो, कपड़े की जो एनर्जी है वो अच्छी हो, कपड़े को जो इस्तेमाल दिया जाए वो पाकीज़गी के साथ हो। अब जब आप पुराने कपड़े किसी को देती हैं, तो क्या वो पाक होते हैं? क्या उनमें अच्छी एनर्जी होती है? क्या आप उन्हें देते वक्त दिल में सच्ची मोहब्बत और इज्जत रखती हैं? या बस घर खाली करना होता है, जगह बनानी होती है और सोचती हैं दे दो किसी गरीब को, काम आ जाएगा? यह सोच, यही वो गलती है जो जिंदगी में बड़े नुकसान का सबब बनती है।
हमारे नबी ने कभी भी किसी को ऐसी चीज नहीं दी जो उन्हें खुद पसंद न हो। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी जब भी किसी को कोई चीज देते थे वो बेहतरीन चीज देते थे। उनके घर में जो भी आता था वो सबसे पहले दूसरों को देते थे और खुद बाद में लेते थे, लेकिन जो देते थे वो हमेशा अच्छा देते थे। यह सुन्नत है और इस सुन्नत को हम भूल गए हैं। आज हमारे घरों में एक आदत बन गई है, जब भी नए कपड़े आते हैं पुराने कपड़े निकालकर गरीबों को दे दो कहकर एक तरफ कर दिए जाते हैं। इसमें कोई सोच नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, बस एक रस्म है जो अदा हो जाती है। और यही रस्मी देना, यही वो चीज है जो घर की बरकत को धीरे धीरे खत्म करती है। बरकत का मतलब सिर्फ माल नहीं है, बरकत का मतलब है हर चीज में खैर होना, बच्चों में नेकी होना, घर में सुकून होना, दिल में इत्मीनान होना, रिश्तों में मिठास होना। और जब यह सब चला जाता है तो इंसान के पास माल तो होता है लेकिन जिंदगी में खालीपन होता है। यह खालीपन, यह बरकत का न होना है। और इस बरकत को जाने देने में हमारी छोटी छोटी गलतियाँ जिम्मेदार हैं। उन्हीं गलतियों में से एक है पुराने कपड़ों को बेपरवाही से दे देना। अब सवाल यह उठता है कि अगर पुराने कपड़े देना गलत है तो फिर सही क्या है? क्या हम कपड़े दे ही नहीं? क्या हम सदका बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदका इस्लाम का एक रुकन है। सदका देना वाजिब है, लेकिन सदके का एक अदब है, एक तरीका है, एक नियत है। और जब वो अदब नहीं होता तो सदका सदका नहीं रहता, वो बोझ बन जाता है जो आप दूसरे पर डाल देती हैं। यह पहला अध्याय था जिसमें हमने समझा कि कपड़ों का रूह से क्या रिश्ता है और बेपरवाही से देने की क्या कीमत होती है। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि पुराने कपड़ों के साथ क्या जाता है और वो चीज जो जाती है वो लेने वाले की जिंदगी पर क्या असर डालती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कपड़ों का रूह से एक गहरा रिश्ता होता है। अब इस अध्याय में हम उस राज को समझेंगे जो इस रिश्ते की गहराई में छुपा हुआ है। यह राज ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगी, लेकिन यह हैरानी आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराएगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस्लाम में यह बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर बयान की गई है कि हर चीज की एक रूह होती है, एक तासीर होती है, एक असर होती है, और यह असर उस चीज के इस्तेमाल और उसके साथ जुड़े इंसान की नियत पर निर्भर करती है। जब कोई इंसान किसी चीज को बरसों तक अपने पास रखता है तो उस चीज में उस इंसान की एनर्जी, उसकी सोच, उसके जज्बात सब कुछ समा जाता है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, यह इल्मी हकीकत है जिसे आज की साइंस भी तस्लीम करने लगी है। लेकिन इस्लाम ने यह हकीकत 1400 साल पहले बयान कर दी थी। नबी करीम ने फरमाया, मुस्लिम 1955, बेशक अल्लाह ने हर चीज में एहसान को लाजिम किया है। यहाँ हर चीज से मुराद सिर्फ जिंदा चीजें नहीं है, बल्कि हर वो चीज है जो इंसान के हाथों से गुजरती है, जो इंसान इस्तेमाल करता है। और जब इंसान अपनी चीजों के साथ एहसान का रवैया रखता है तो वो चीजें भी उसके साथ भलाई का सबब बनती हैं। लेकिन जब इंसान अपनी चीजों के साथ बेपरवाही का रवैया रखता है, जब वो उन्हें बेकदरी से फेंकता है, बेपरवाही से देता है, तो वो चीजें एक ऐसी तासीर लेकर जाती हैं जो नुकसानदेह होती है। अब जरा सोचिए, जब आप एक कपड़ा जो आपने बरसों पहना, जिसमें आपकी खुशियाँ हैं, आपके गम हैं, आपकी थकान है, आपकी बेचैनियाँ हैं, उसे यूं ही उठाकर किसी को दे देती हैं, तो आप सिर्फ कपड़ा नहीं दे रही, आप उसके साथ वो सब कुछ भेज रही हैं जो उस कपड़े में समाया हुआ है। और वो जो समाया हुआ है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। हम इंसान हैं, हम गुस्सा करते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, लड़ते हैं, और यह सब जज्बात जब हम किसी कपड़े में होते हुए महसूस करते हैं तो उस कपड़े पर एक छाप छोड़ देते हैं। इस्लाम में इसीलिए नए कपड़े पहनते वक्त दुआ पढ़ी जाती है। तिर्मिज़ी 1767। अल्लाह, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तूने मुझे यह पहनाया, मैं इसकी भलाई मांगता हूँ और इस उद्देश्य की भलाई जिसके लिए यह बना, और मैं इसकी बुराई और उस उद्देश्य की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसके लिए यह बना। गौर कीजिए, नबी ने सिर्फ कपड़े पहनने पर नहीं बल्कि उस कपड़े के शर से पनाह मांगने की भी तालीम दी। इसका मतलब यह है कि कपड़े में शर
यानी नुकसान का पहलू भी हो सकता है। और यह शर, यह कपड़े से जुड़ी मनफी एनर्जी से आता है। अब जब आप यह कपड़ा, जिसके शर से आपने पनाह मांगी, किसी दूसरे को दे देती हैं, तो आप उस शर को उस दूसरे इंसान के घर में भेज देती हैं, और वो इंसान जो पहले से जिंदगी की मुश्किलों में है, उस पर यह बोझ और पड़ जाता है। यह एहसास की कमी है, यह गफलत है, और यह गफलत आखिरकार देने वाले को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि इस्लाम में यह उसूल है, जिसने किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह उसे नुकसान पहुंचाएगा। यह कोई सजा नहीं है, यह अल्लाह का कानून है। जो बोओगे वो काटोगे, जो दोगे वो पाओगे। और जब हम किसी को अपनी बुरी एनर्जी वाली चीजें देते हैं, तो हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं, और वो नुकसान किसी न किसी शक्ल में हमारे पास वापस आता है। यह वापसी कभी कभी बच्चों की बीमारी की शक्ल में आती है, कभी कभी कारोबार में नुकसान की शक्ल में आती है, कभी कभी घर में लड़ाइयों की शक्ल में आती है। और हम सोचते रहते हैं, यह सब कहां से आया, हमने क्या किया, हमने किया, लेकिन हम भूल गए। अब इस अध्याय में एक और अहम बात समझनी है, वो यह कि जब आप पुराने कपड़े देती हैं, तो आप सिर्फ कपड़े ही नहीं देती, आप अपनी किस्मत का एक हिस्सा भी दे देती हैं। यह बात सुनकर शायद आप चौंक जाए, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम में यह तसव्वुर है कि इंसान की हर चीज उसकी किस्मत का हिस्सा होती है। जो रिस्क उसे मिला वो उसकी तकदीर में लिखा था, जो माल उसके पास आया वो अल्लाह की अमानत है, और जो चीजें उसके पास हैं वो उसकी जिंदगी की बरकत का हिस्सा है। जब वो इन चीजों को बेपरवाही से दे देता है, तो वो दरअसल उस बरकत को अपने हाथों से दूर कर रहा होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, तिर्मिजी 2819, बेशक अल्लाह यह पसंद करता है कि अपने बंदे पर अपनी नेमत का असर देखे। यानी अल्लाह यह चाहता है कि जो नेमत उसने दी है वो नजर आए, वो बाकी रहे, वो जाहिर हो। लेकिन जब हम उस नेमत को, यानी उन कपड़ों को जो अल्लाह ने दिए, बेपरवाही से फेंक देते हैं, तो हम उस नेमत की नाशुक्री करते हैं, और नाशुक्री का नतीजा कुरान में बयान किया गया है। सूरह इब्राहिम 7। अगर तुम हो, यह आयत हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें बताती है कि नेमतों की कद्र करना कितना जरूरी है। और नेमत की कद्र यह सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नहीं होती, यह उस नेमत के साथ अच्छे तरीके से पेश आने से होती है। तो अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि सही तरीका क्या है कपड़े देने का, सदके का, और उस बरकत को बाकी रखने का जो अल्लाह ने हमें दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 अध्यायों में हमने समझा कि कपड़ों का रूह से क्या रिश्ता है और पुराने कपड़े देने की गलत आदत से क्या नुकसान होता है। अब इस अध्याय में हम उस सही रास्ते पर चलेंगे जो इस्लाम ने हमें दिखाया है, क्योंकि इस्लाम कभी भी सिर्फ मना नहीं करता, जब भी कोई रास्ता बंद करता है, एक बेहतर रास्ता खोल देता है। सदका, यह इस्लाम का एक रुकन है, यह अल्लाह की राह में देना है, यह उस बंदे की निशानी है जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो। नबी करीम ने फरमाया, तिर्मिजी 2616, सदका गुनाह को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है। यह सदके की ताकत है, लेकिन यह ताकत तब काम करती है जब सदका सही नियत से, सही तरीके से और सही चीज के साथ हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह आल इमरान 92, तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि उसमें से खर्च न करो जो तुम्हें प्यारा है। यह आयत, यह पूरे मसले की बुनियाद है। अल्लाह कह रहा है, जो तुम्हें प्यारा है वो दो, न वो जो तुम्हें नहीं चाहिए, न वो जो घर में जगह घेर रहा है, न वो जो पुराना हो चुका है। जो तुम्हें प्यारा है वो दो। यह कितना मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो बरकत लाता है। जब आप वो देती हैं जो आपको प्यारा है, तो आप दरअसल अल्लाह पर भरोसा करती हैं कि वो इससे बेहतर देगा, और अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया याद कीजिए, जब उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। नबी ने पूछा, घर में क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल। यह था सदके का सही जज्बा, यह था उस बंदे का यकीन जो जानता था कि देने से कमी नहीं आती। लेकिन हम सिर्फ वही देते हैं जो हमारे काम का नहीं, और फिर सोचते हैं कि सदका हो गया।
तो सही तरीका क्या है? पहला तरीका, नियत दुरुस्त करें। जब भी कपड़े या कोई भी चीज देने का इरादा हो तो पहले दिल में यह नियत करें कि यह अल्लाह की खुशी के लिए दे रही हूँ, न इसलिए कि घर खाली करना है, न इसलिए कि यह पुरानी हो गई, बल्कि इसलिए कि अल्लाह राजी हो। जब नियत अल्लाह की खुशी के लिए होती है तो उस चीज की तासीर बदल जाती है। वो चीज रहमत बनकर जाती है, नुकसान बनकर नहीं। दूसरा तरीका, अच्छी चीज दे। जब भी कपड़े देने हों तो वो कपड़े दे जो अच्छी हालत में हों, जो साफ हों, जो पहनने लायक हों, जो आप खुद पहनना पसंद करें, लेकिन उससे बेहतर आपके पास आ चुका है। ऐसे कपड़े देना यह सही सदका है। तीसरा तरीका, दुआ के साथ दे। जब भी कोई चीज किसी को दे तो दिल में उसके लिए दुआ करें। यह दुआ करें कि ए अल्लाह, यह चीज जो मैं दे रही हूँ इसमें बरकत डाल दे, इसे पाने वाले के लिए फायदेमंद बना दे। यह दुआ, यह उस चीज की तासीर बदल देती है, यह उसमें रहमत भर देती है। चौथा तरीका, जिसे दे रही हैं उसकी इज्जत करें। यह न सोचे कि मैं एहसान कर रही हूँ, बल्कि यह सोचे कि मैं अल्लाह की अमानत उस तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि जब अल्लाह किसी को गरीब बनाता है तो वो उस गरीब के जरिए अमीर का इम्तिहान लेता है। अमीर को देखना है कि वो देता है या नहीं और कैसे देता है। जब आप यह सोचती हैं तो आपका रवैया बदल जाता है, और जब रवैया बदलता है तो नतीजे बदलते हैं। इस्लाम में सदके के बारे में यह भी बताया गया है कि सदका देते वक्त एहसान न जताएं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरह अल-बकरह 264, अपने सदकों को एहसान जताने और तकलीफ देने से बर्बाद मत करो। कितना साफ हुक्म है, सदका दो लेकिन एहसान मत जताओ। और एहसान सिर्फ ज़ुबान से नहीं जताया जाता। जब आप फटे पुराने कपड़े देती हैं तो आप उस इंसान को बता रही होती हैं कि तुम इतने के ही लायक हो। यह भी एहसान जताना है, बल्कि इससे भी बुरा। तो बहनों, अब से जब भी कपड़े देने का इरादा हो, यह 4 तरीके याद रखिए। नियत दुरुस्त करिए, अच्छी चीज दीजिए, दुआ के साथ दीजिए और इज्जत के साथ दीजिए। यही वो तरीका है जो बरकत लाता है। यही वो रास्ता है जो घर को आबाद रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने समझा कि कपड़ों का रूह से क्या रिश्ता है, बेपरवाही से देने का क्या नुकसान है और सदके का सही तरीका क्या है। लेकिन अब हम उस गहरे असर को समझेंगे जो पुराने कपड़ों की गलत आदत पूरे घर पर और आने वाली नस्लों पर डालती है। यह बात सुनने में शायद बड़ी लगे, लेकिन यह हकीकत है। और इस हकीकत को समझने के लिए हमें इस्लाम के उस तसव्वुर को समझना होगा जो यह कहता है कि हर अमल का असर होता है और वो असर सिर्फ करने वाले तक महदूद नहीं रहता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अन-नजम 39, और यह कि इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की, यानी इंसान के अमल का नतीजा उसे मिलता है। लेकिन यह भी कुरान में है, सूरह अल-अनफाल 25, और उस फितने से डरो जो सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा बल्कि सबको। यानी एक इंसान की गलती का असर पूरे घर पर पड़ सकता है, पूरे खानदान पर पड़ सकता है, और यह असर कभी कभी ऐसी शक्ल में आता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। जब घर में बड़े बेपरवाही से सदका करते हैं, जब माँ गलत तरीके से कपड़े देती है, जब यह आदत घर में बन जाती है तो बच्चे यही सीखते हैं। वो सीखते हैं कि देने में इज्जत नहीं होती, वो सीखते हैं कि दूसरों की कद्र नहीं करनी, वो सीखते हैं कि नेमत की शुक्रगुजारी नहीं करनी, और यह सबक यह उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। नबी करीम ने फरमाया, बुखारी 893, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। माँ घर की जिम्मेदार है, घर का माहौल माँ बनाती है, घर की आदतें माँ सिखाती है, और जब माँ की आदत गलत हो तो घर का माहौल गलत बनता है, और जब माहौल गलत हो तो बच्चे गलत राह पर जाते हैं। यह कोई सख्त बात नहीं है, यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को जानना यही असली तौबा की शुरुआत है। अब एक और पहलू देखते हैं। जब हम पुराने कपड़े देते हैं तो अक्सर हम उन लोगों को देते हैं जो हमारे करीब होते हैं, नौकर, पड़ोसी, रिश्तेदार, और जब हम उन्हें पुरानी, घिसी हुई, बेकार चीजें देते हैं तो हम उन रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं। वो शख्स भले ही ज़बान से कुछ न कहे,
लेकिन उसके दिल में यह बात घर कर जाती है कि इन लोगों ने मुझे कम समझा, और यह दिल की कड़वाहट यह दुआओं में कमी लाती है। क्योंकि बहनों, जब गरीब आदमी खुश होकर आपके लिए दुआ करता है तो वो दुआ सीधे अर्श तक जाती है। नबी ने फरमाया, मजलूम की दुआ कबूल होती है, लेकिन जब वो खुश नहीं, जब उसका दिल टूटा हो तो उसकी बद्दुआ भी उतनी ही असरदार होती है, और यह बद्दुआ यह जाने अनजाने में घर की बरकत को खत्म करती है। इसीलिए बहनों, यह मामला सिर्फ कपड़ों का नहीं है, यह मामला रिश्तों का है, दुआओं का है, बरकत का है, नस्लों का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक के 4 अध्यायों में हमने उस मसले को समझा जो हमारे घरों में खामोशी से बरकत को खत्म कर रहा है। लेकिन इस बयान का मकसद निराश करना नहीं है, इस बयान का मकसद जगाना है, और जागना तौबा की शुरुआत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अज़्ज़ुमर 53, कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। यह अल्लाह की रहमत है, यह अल्लाह की मोहब्बत है। चाहे हमने कितनी भी गलतियाँ की हों, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। तो अब सवाल यह है, तौबा कैसे करें? पहला कदम, माफी मांगे। अगर आपने किसी को ऐसे कपड़े दिए हैं जो उसकी इज्जत के खिलाफ थे, तो अल्लाह से माफी मांगे। यह जरूरी नहीं कि आप उस इंसान के पास जाए, लेकिन दिल से अल्लाह से माफी मांगना जरूरी है। दूसरा कदम, आदत बदले। आज से यह फैसला करें कि जो भी देंगी अच्छा देंगी, जो देने लायक नहीं वो फेंक दे, जलाएं, काटें, बर्बाद करें, लेकिन किसी की इज्जत से न खेलें। तीसरा कदम, घर में यह आदत सिखाएं। अपने बच्चों को बताएं कि देना एक इबादत है, और इबादत हमेशा बेहतरीन तरीके से होती है। उन्हें सिखाएं कि जब भी कुछ दे, अच्छा दे, इज्जत से दे, दुआ के साथ दे। चौथा कदम, शुक्रगुजार बने। अपने पास जो भी है उसका शुक्र अदा करें। हर कपड़े को, हर चीज को अल्लाह की नेमत समझें। जब आप नेमत की कद्र करेंगी तो नेमत बढ़ेगी। नबी करीम ने फरमाया, तिर्मिज़ी 1954, जिसने लोगों का शुक्र नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र नहीं किया। तो जो लोग आपको देते हैं उनका शुक्र करें, जो अल्लाह ने दिया उसका शुक्र करें, और जब आप देती हैं तो इस तरह दे कि लेने वाला भी शुक्रगुजार हो। यही तौबा है, यही बदलाव है, और यही बदलाव घर को आबाद करता है। यह आखिरी अध्याय है, और इस अध्याय में हम उस रास्ते पर चलेंगे जो घर को बरकत वाला बनाता है, जो घर में नूर लाता है, जो जिंदगी में सुकून लाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अन-नहल 97, जो भी नेक काम करे, चाहे मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। पाकीज़ा जिंदगी यह अल्लाह का वादा है, और यह वादा हर उस इंसान के लिए है जो नेक अमल करे। नेक अमल यानी हर काम अल्लाह की खुशी के लिए करना, चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा। कपड़े देना छोटा काम लगता है, लेकिन जब यह अल्लाह की खुशी के लिए हो तो यह नेक अमल बन जाता है, और नेक अमल पाकीज़ा जिंदगी का रास्ता खोलता है। तो बरकत वाला घर बनाने के लिए यह कुछ अमली कदम है जो हम सब आज से उठा सकते हैं। पहला कदम, घर में सदके का कल्चर बदलें। आज से यह तय करें कि घर में जो भी सदका होगा वो बेहतरीन होगा। नया नहीं देना जरूरी है, लेकिन अच्छा देना जरूरी है, साफ, सही हालत में और इज्जत के साथ। दूसरा कदम, घर की पुरानी चीजों का हिसाब लगाए। जो चीजें घर में हैं और इस्तेमाल नहीं होती, उन्हें या तो फेंके या ठीक तरीके से दे। उन्हें ऐसे ही पड़ा न रहने दे, क्योंकि बेकार पड़ी चीजें घर में एनर्जी फैलाती हैं। तीसरा कदम, हर सुबह बिस्मिल्लाह से शुरू करें। घर की सफाई हो, कपड़ों को तह लगाए, चीजों को सलीके से रखें, सब बिस्मिल्लाह के साथ। यह बिस्मिल्लाह घर में बरकत की चाबी है। नबी ने फरमाया, हर अहम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू न हो वो अधूरा है। तो हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, हर चीज बिस्मिल्लाह के साथ रखें, हर सदका बिस्मिल्लाह के साथ दें। यह बिस्मिल्लाह, यह अल्लाह का नाम है, और जहाँ अल्लाह का नाम हो वहाँ बरकत होती है। चौथा कदम, घर में दुआ का माहौल बनाएं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, खाना खाते वक्त दुआएं पढ़े। बच्चों को दुआएं सिखाएं। घर में कुरान की तिलावत हो, घर में जिक्र हो,
जहाँ जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते आते हैं, और जहाँ फरिश्ते आते हैं वहाँ रहमत होती है। 5वां कदम, शुक्र की आदत डालें। हर चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हर नेमत के लिए शुक्र करें, और जब शुक्र हो तो अल्लाह का वादा है, सूरह इब्राहिम 7, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं पलटता। बहनों, आज का यह बयान यहाँ खत्म होता है, लेकिन इस बयान का असर इंशाअल्लाह आज से शुरू होगा। आज से आप अपने घर को नई नजर से देखेंगी। आज से आप अपनी चीजों को नई नजर से देखेंगी। आज से आप सदके को नई नजर से देखेंगी, और जब नजर बदलती है तो जिंदगी बदलती है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह हमारे घरों को नूर से भर दे। अल्लाह हमारी नस्लों को नेक बनाए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।